हेलो स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट लेक्चर में देखा है 3/3 का जो डिटर्मिनेंट होता है वो कैसे सोल्व होता है, राइट। उसमें हमने दो मेथड चेक किया था, रो मेथड और सारस मेथड। आज हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। ये जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, उपनिश्चायक અને સહઅવયવ નિશ્ચાયક, हाँ गुजराती में એવું કહેવાય। तो ये जो टॉपिक है वो सेम टू सेम टॉपिक हमको मैट्रिक्स में भी आने वाला है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। पर आज हम जो बात करने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट के लिए बात करने वाले हैं, और वो भी किसके लिए, 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए। हाँ, तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हुए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल दिए। और अभी हम देखेंगे माइनर और कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होता है। चलो, सपोज मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है लाइक दिस, a1 b1 a2 b2। मुझे इसका क्या फाइंड करना है, माइनर। माइनर बोले तो गुजराती में उप निश्चायक, एंड कोफैक्टर बोले तो सह अवयव। ओके, डिटर्मिनेंट बोले तो निश्चायक, हाँ याद रखना है, उपनिश्चायक एंड सअवयव निश्चायक। तो मुझे ये जो डिटर्मिनेंट दिया है उसका मुझे क्या फाइंड करना है, माइनर। तो कैसे फाइंड करेंगे माइनर, माइनर ऑफ ए इज गिवन बाय, मुझे डायरेक्टली फाइंड करना है। तो क्या करना है, सिंपल टेक्निक है, सिंपल बोले तो गोला मेथड है। क्या गोला मेथड है, तो देखो ये जो होता है उसको बोलता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, हाँ मुख्य विकर्ण। तो उसके एलिमेंट मुझे चेंज करने हैं। क्या करना है, इंटरचेंज। तो क्या हो जाएगा, a1 वो यहां पे आ जाएगा और b2 ऊपर चला जाएगा। समझ में आया, ये फर्स्ट प्रोसेस। और सेकंड प्रोसेस क्या करेंगे, ये जो है सेकेंडरी डायगोनल, राइट, उसको भी मैं चेंज कर दूंगा। यानी क्या होगा, a2 ऊपर चला जाएगा और b1 नीचे आ जाएगा। तो सिर्फ मुझे क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट जो है उसको सिर्फ इंटरचेंज करना है। तो जो मुझे मिलता है उसको क्या बोला जाता है, माइनर ऑफ ए, राइट। अगर हमको जो ओरिजिनल टेक्निक है उससे देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सपोज मुझे a1 का मुझे क्या चाहिए, माइनर। तो क्या करना है, a1 की रो और कॉलम को बंद करो, क्या दिखता है, b2, तो उसकी जगह लिख दो। सेम b1 का मुझे चाहिए क्या, माइनर, तो b1 की रो एंड कॉलम बंद कर दो, तो क्या दिखता है, a2, तो वो यहां पे लिख दो। सेम a2 का मुझे क्या चाहिए, माइनर, तो a2 की कॉलम और a2 की रो बंद कर दो, क्या दिखा, b1, तो वो यहां पे लिख दो। सेम b2 का मुझे क्या चाहिए, माइनर, तो क्या करना है, उसकी रो एंड कॉलम बंद कर दो, क्या मिला, a1, तो वो यहां पे लिख दो। तो इस तरह भी आपको मिल जाता है। समझ में आया क्या करना है माइनर के लिए, सिंपल डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना है, और जो मुझे मिलता है इट्स कॉल्ड माइनर ऑफ 2/2 डिटर्मिनेंट। ये जो बात कर रहे हैं वो किसके लिए बात कर रहे हैं, इट्स फॉर 2/2 डिटर्मिनेंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं, राइट, कोफैक्टर। कोफैक्टर ऑफ ए, तो यही मेरा आंसर है, ये जो है वही मेरा आंसर है। क्या, b2 a2 b1 a। क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट को रिप्लेस, इसके इंटरचेंज कर देना है। बट यहां पे एक चीज याद रखनी है, क्या, कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है मैंने इंटरचेंज किया, एज वेल एज सेकेंडरी डायगोनल इंटरचेंज किया। तो जो सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है उसकी साइन चेंज करनी है। यानी क्या करना है, यहाँ पे जो a2 है तो a2 नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस है। सिमिलरली यहाँ पे b1 है तो यहाँ b1 नहीं आएगा, क्या आएगा, माइनस। माइनर और कोफैक्टर में इतना ही थोड़ा चेंजेस है। माइनर के लिए क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज करने हैं, प्रिंसिपल एज वेल एज सेकेंडरी।
और कोफैक्टर में भी वो स्टेप तो करना है, क्या करना है, डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज एज वेल एज सेकेंडरी डायगोनल इंटरचेंज। बट उसके लिए एक स्टेप याद रखना है, क्या, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके एलिमेंट इंटरचेंज करने के बाद उसकी साइन चेंज कर देनी है। समझ में आया? ओके, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लाइक दिस, सपोज डिटरमिनेंट मुझे दिया है 5, 4, 8, 9, फाइंड माइनर ऑफ ए। तो क्या होगा माइनर ऑफ ए? डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज। तो 9, 5 जो है उसको इंटरचेंज कर दो, यानी 9 यहां पे चला जाएगा, 5 यहां पे चला जाएगा, और 8, 4 को भी इंटरचेंज, तो 8 यहां पे चला जाएगा, 4 यहां पे चला जाएगा। तो दिस इज माइनर ऑफ ए। अनदर एग्जांपल लेते, चलो सपोज b इक्वल टू 9 माइनस 1 8 3। तो माइनर ऑफ b क्या मिलेगा? माइनर ऑफ b क्या मिलेगा बताओ? तो क्या करना है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज, यानी ये 3 ऊपर चला जाएगा और 9 यहाँ पे, और यहाँ पे -1 यहाँ पे आ जाएगा, राइट, इंटरचेंज करना है दैट्स व्हाई, और 8 ऊपर चला जाएगा। समझ में आया? अनदर एग्जांपल लेते हैं, सपोज c इक्वल टू -4 8 6 -3। तो माइनर ऑफ c क्या मिलेगा? माइनर ऑफ c क्या मिलेगा? तो वापिस डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज, तो -3 -4, तो -3 ऊपर -4 नीचे, राइट, और 8 और 6 को वापिस इंटरचेंज करो, तो 6 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो इस तरह आपको माइनर ऑफ c मिल जाता है। अनदर एग्जांपल लेते हैं, d इक्वल टू 1 -1 -3 4। तो माइनर ऑफ d क्या मिलेगा? माइनर ऑफ d। तो बोलो क्या करेंगे? डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ये जो होता है वो प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण, उसके एलिमेंट को चेंज करो, यानी 4 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा, और क्या करना है, ये जो एलिमेंट है उसको भी क्या करो, इंटरचेंज कर दो, यानी -3 यहाँ पे, दिस इज -1। तो दिस इज माय माइनर ऑफ d। तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए मैंने माइनर के एग्जांपल दिए हैं, तो आपको ये जो 15 एग्जांपल है उसके लिए सबके लिए आपको माइनर फाइंड करना है सेपरेटली, राइट। अभी सर ये आपने माइनर तो फाइंड कर दिया, तो उसके लिए आप कोफैक्टर भी फाइंड करके दिखा दो, तो कोफैक्टर भी फाइंड करके दिखा देते। चलो, तो क्या करना है कोफैक्टर के लिए, बोलो। फर्स्ट के लिए कोफैक्टर ऑफ ए इज गिवन बाय व्हाट, क्या मिलेगा? तो यही आंसर आने वाला है, 9 8 4 5। पर चेंज क्या आएगा? सिर्फ जो ये सेकेंडरी डायगोनल है ना, गौण विकर्ण है, उसके एलिमेंट को क्या करना है, साइन चेंज कर देनी है। हाँ, यही एक स्टेप ज्यादा है माइनर और कोफैक्टर में, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करनी है। सिमिलरली इसके लिए क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ बी क्या आएगा बोलो? तो सिंपल है, क्या सर यही आंसर आने वाला है, 3 8 -1 एंड 9। पर क्या है, याद रखना है, जो सेकेंडरी डायगोनल है उसकी साइन चेंज करनी है, तो उसकी साइन चेंज कर दो। 8 है तो क्या हो जाएगा, -8, और -1 है तो उसकी जगह क्या हो जाएगा, इट बिकम +1। ओके, चलो इसके लिए हम लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ सी, तो क्या आ जाएगा, चलो क्या करेंगे हम, ये तो ऐसे ही आने वाला है, -3 और -4 है 6, इसकी साइन चेंज कर दो, तो 6 है तो क्या हो जाएगा, -6, 8 है तो -8। समझ में आ रहा है? सिमिलरली चलो इसका क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ डी क्या आएगा? तो क्या करना है, चलो हम यहां से डायरेक्टली आंसर लिखते हैं। तो ये दोनों का इंटरचेंज, 4 यहाँ पे चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, और क्या करना है, ये दोनों को भी रिप्लेस करके साइन चेंज करनी है। -3 यहाँ पे चला जाएगा, अपन क्या हो जाएगा, +3, और -1 यहाँ पे आ जाएगा, क्या हो जाएगा,
लास्ट। समझ में आया? तो इस तरह ये आपको एक ही एग्जांपल के लिए आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि गिवन डिटर्मिनेंट ये है तो उसका माइनर क्या है, उसका कोफैक्टर क्या है। समझ में आया? ओके, अभी मैं आपको एक थोड़ा सा अनदर एग्जांपल बता देता हूँ। चलो ये मैं ऊपर वाले दो एग्जांपल रहने देता हूँ, उसके लिए ये राइट। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकते हैं कि इफ a इक्वल टू दिस, है ना, कि डिटर्मिनेंट a ये दिया है, देन माइनर ऑफ 5 इज ब्लैंक, राइट। ये जो मैंने लिखा है माइनर, वो पूरा डिटर्मिनेंट के लिए है, पर कभी कभी आपको एग्जाम के अंदर एलिमेंट के लिए भी पूछेंगे, है ना, उसके जो सभ्य है, मेंबर है, उसके लिए भी आपको पूछ सकते हैं कि भाई माइनर ऑफ 5 क्या। तो उसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उससे उस तरह उसको बंद कर दो तो क्या दिख रहा है 9, तो माइनर ऑफ 5 इज व्हाट 9। सिमिलरली माइनर ऑफ 8 इज व्हाट, तो माइनर ऑफ 8 इज व्हाट, तो उसकी रो और कॉलम बंद कर दो तो क्या मिला 4, तो उस तरह आपको इसका आंसर 4। सिमिलरली माइनर ऑफ 4 इज व्हाट, है ना, तो माइनर ऑफ 4 यानी ये रहा, तो वो क्या आएगा, वो इस तरह, तो क्या मिलेगा, इट इज 8। आपको ऐसा कंफ्यूज करने ऐसा भी पूछ सकते हैं, कोफैक्टर ऑफ 4 इज व्हाट, है ना, तो कोफैक्टर ऑफ 4, तो आपको क्या करना है, इसके लिए लिखना है, तो क्या आएगा 8 आएगा, और वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ 8 यानी ये जो है उसकी साइन बदलनी है, यानी -8 आएगा। हाँ, आप पूरा कोफैक्टर लिखने के बाद आपको पोजीशन देख के भी लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये हर एक जो एग्जांपल है उसके लिए इस तरह प्रैक्टिस करनी है। हाँ, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आपको मुझे एग्जाम में पूछ सकते हो। और एक और चीज बता देता हूँ, चलो, आपको यही एलिमेंट इस तरह भी देते हैं कि ये A11, राइट, दिस इज A12, दिस इज A21, A22, ऐसे भी दे सकते हैं। और आपको एग्जाम ऐसा भी पूछ सकते हैं कि माइनर ऑफ A11 इज ब्लैंक। कभी कभी कंफ्यूज के लिए आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, तो व्हाट इज A11, तो वी नो दैट A11 बोले तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, उसके हिसाब से A11 बोलता है। तो A11 बोले तो 9 का माइनर क्या हुआ, तो इट इज नथिंग बट ऐसा बन करके आंसर इज 3। सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ A22, तो क्या आएगा, कोफैक्टर ऑफ A22, तो वी नो दैट A22 बोले तो 3 के लिए कोफैक्टर क्या है 9, दिस इज 9। समझ में आ रहा है, कोफैक्टर ऑफ A12 इज व्हाट, तो A12 बोले तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम बोले तो -1 के लिए बात हो रहा है। हाँ, तो -1 के लिए कोफैक्टर क्या है, तो देखो ये रहा -8। समझ में आया? तो ये एग्जांपल इस तरह भी आपको पूछ सकते, सेपरेटली भी आपको पूछ सकते हैं, या तो भी राइट A11, A12, A23 में भी पूछ सकते हैं, सॉरी A23 नहीं, A12 के लिए, क्योंकि ये 2/2 है। ओके, तो आपको ये सभी जो एग्जांपल दिए हैं उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, और इस तरह आपको ये MCQ सेक्शन में आ सकता। ओके, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हो। ओके, एंजॉय।